बेटा कल हम लोगों ने चैप्टर नया चैप्टर किया था, ठीक है? जिसका नाम क्या था? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मैंने आपको ये समझाया था कि जेनेटिक्स हम लोग पढ़ते क्यों हैं, मेन चीज तो ये है। तो इसमें हम लोग करते हैं बेसिकली इनहेरिटेंस की बात और वेरिएशन की बात। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जो पेरेंटल कैरेक्टर्स होते हैं वो ऑफस्प्रिंग में कैसे जाते हैं, उसको समझना क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस। और वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि डिफरेंस क्यों आते हैं, भाई वेरिएशन भी तो आते हैं। तो कल हम लोगों ने पहले से ये बात करी थी इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो मैंने कहा था ऐसी साइंस जिसमें हम लोग इनहेरिटेंस पढ़े या फिर वेरिएशन के बारे में पढ़े तो उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। सही है? तो सबसे पहले हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है बेटा पेरेंटल कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में जाना। सही है? क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है, यानी कि कैसे जाते हैं वो हम समझेंगे। दूसरा होता है कि वेरिएशन क्यों आते हैं, भाई आपके पापा से आप में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, मम्मी से डिफरेंस होगा, तो वो क्या होते हैं? वेरिएशन क्यों आते हैं। तो हम लोगों ने इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था, इसके बाद वेरिएशन के बारे में पढ़ा था। इसके बाद मैंने आपको बताया था बेटा कि यहाँ के जो फादर थे, फादर ऑफ जेनेटिक्स से बोलते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने क्या किया, ये चीज एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाई। उन्हें ये सोचा था, वो उस टाइम डीएनए के बारे में कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी, ना डीएनए के बारे में पता था ना सेल की। उन्हें ये पता था कि बेसिकली उन्हें इतना पता था कि सेल होती है खाली जो फादर मदर से आती है, और यहाँ पे क्या आते हैं? कैरेक्टर उसी में तो आते हैं। ये तो पता है इसको होता है एक फादर का और एक किसका होता है? मदर का होता है। लेकिन अभी उन्हें इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, जीन क्या होता है। उन्हें ये पता था कि क्रोमोसोम होते हैं। सही, क्रोमोसोम आते हैं, लेकिन क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? मैंने आपको बताया डीएनए से, और डीएनए के सेगमेंट को क्या बोलते हैं? जीन। तो हमने कल इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में थोड़ा थोड़ा समझा था। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मेंडल थे, सही है, उनने एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद उनके जो एक्सपेरिमेंट उस टाइम बहुत ज्यादा वो नहीं हो पाए। मतलब हम बोल सकते हैं कि उन्हें कोई उपलब्धि मिली हो, वो कुछ नहीं मिली थी, ठीक है? उस टाइम क्यों नहीं मिली थी? क्योंकि उस टाइम कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी किसकी, यानी कि हम बोल सकते हैं एडवर्टाइजमेंट की, मतलब एक वही नहीं प्रचार की, बहुत सारी चीजें नहीं थी। पहले ऐसा नहीं था कि बैंक वाले आ रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, मीडिया वाले आ रहे हैं वो बता रहे हैं, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था। तो जब वो एक्सपायर हो गए तो उसके बाद और साइंटिस्ट आए, उन्होंने उनकी डिस्कवरी देखी, तो उन्हें पता लगा कि ये सब जेनेटिक बहुत चीज है। इनने बेटा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि बायोलॉजी मैथमेटिकल का यूज किया था, और हमने ये सब चीजें पढ़ ली थी। इसके बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, किस पे किया था? गार्डन पे। किस पे किया था? गार्डन पे किया था। मैंने कल बताया था उसका नाम क्या होता है बॉटनी का? पाइसम सैटाइवा। उन्हें मटर का प्लांट लिया क्यों था? एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि आपको पता था बेटा कि इसलिए लिया था क्योंकि वो आसानी से ग्रो कर सकती कहीं। सेकंड उसका लाइफ स्पैन बहुत कम होती है, और मेन जो चीज थी वो थी उसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बहुत थे। भाई उन्हें कितने लिए थे? 7 कितने लिए थे? 7। कौन कौन से लिए थे आपको पता है? मैंने आपको बताया था कि 7 का कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे उन्होंने। जो मटर के प्लांट में कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब होता है कि अगर एक केस डोमिनेंट है दूसरा कैसा होगा? रिसेसिव। जो डोमिनेंट और रिसेसिव में डिफरेंस क्या होता है? देखो, अगर मान लिया कोई डोमिनेंट केस है तो जो प्रभावी है, हिंदी में बोले तो क्या बोल सकते हैं? प्रभावी। जो उस टाइम दिख रहा है, शो हो रहा है, वो कौन सा होता है? डोमिनेंट। और उसका उल्टा क्या होता है? रिसेसिव। सही है, जो छुपा हुआ कैरेक्टर है। जैसे मैंने कहा था कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हमेशा किसमें होते हैं? पेयर में। किसमें होते हैं? पेयर में। अगर तुम किसी चीज की हाइट ले रहे हो तो हाइट क्यों ले रहे हो? क्योंकि वो पेयर में है। एक अगर टॉल होगा तो एक क्या होगा? डॉर्क होगा। क्या अगर सारे टॉल होते तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बनता क्या? नहीं बनता, क्योंकि सारे टॉल थे, तुम डिफरेंस पता ही नहीं पाते। तो मैंने कहा था कंट्रास्टिंग कैरेक्टर उन्होंने कौन कौन से लिए थे? जैसे स्टेम हाइट थी, सीड कलर, सीड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, और इसके बाद एक को दो कौन से बचे? पॉट शेप और पॉट कलर। बेटा आपको इनके डोमिनेंट और रिसेसिव पता है? जैसे मैंने आपको बताया था सीड शेप, तो डोमिनेंट में क्या लिया था? राउंड लिया था, राउंड और रिंकल लिया था। इसके बाद अगर हम सीड कलर की बात करें, डोमिनेंट क्या लिया था? येलो। और उधर क्या लिया था? ग्रीन लिया था। अगर पॉट शेप की बात करें तो फुल और कंट्रास्ट। अगर हम पॉट कलर की बात करें तो ग्रीन और येलो लिया था। इसके बाद फ्लावर कलर की बात करें तो वायलेट और व्हाइट लिया था। इसके बाद अगर हम स्टेम हाइट की बात करें तो टॉल और डार्क। पता है आपको इतना? अगर आपको डोमिनेंट और रिसेसिव पता है तो आप लोग इतना क्लियर है आपको। इसके बाद मैंने आपको कल पढ़ाया था मोनोहैबिट क्लॉज जिसे बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। उन्होंने एक कैरेक्टर को लेके क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने देखा कि क्या क्या हमें मिल रहा है।
जैसे देखो मैंने आपसे कहा था कि वो पहले तो उन्होंने प्योर पेरेंटल जनरेशन दी थी। प्योर का मतलब होता है कि अगर कोई टॉल है तो उसके एलिन भी कैसे होंगे, टी कैपिटल टी होंगे, यानी कि प्योर वाले। और अगर कोई ड्वार्फ है तो ड्वार्फ होंगे। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, फिर हम लोग बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा था देखो अगर पेरेंटल जनरेशन है, कौन सी जनरेशन बेटा? पेरेंटल जनरेशन तो कैपिटल टी लिया, इधर क्या लिया? स्मॉल टी लिया, क्योंकि इनने क्या लिया था? या तो टॉल लिया था या क्या लिया था? ड्वार्फ। एक तरफ टॉल एक तरफ ड्वार्फ। मैंने कहा था इसके बाद क्या बनाते हैं बेटा? गैमीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गैमीट। तो गैमीट बनाओगे एक ही बन जाएगा, एक बन जाएगा। और इधर क्या बन जाएगा? स्मॉल टी। क्योंकि आपको पता है एक जीन के कितने एलील होते हैं? 2 एलील होते हैं। तो जो गैमीट बनते हैं तो हमेशा वन सेट ऑफ क्रोमोसोम आता है, तो एक एलील आता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इनको अलग कर लेते हैं। इनके बीच हम लोग क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे। तो बेटा जो F1 जनरेशन थी उसमें हमें हेटेरोजाइगस कंडीशन मिली थी। ये कैसी कंडीशन है? हेटेरोजाइगस। अब ये मतलब है कि 4 को नहीं बनाया बेटा, वो एक ही समझ में आ रहा है, ठीक है? ये कंडीशन कौन सी मिली थी? हमें हेटेरोजाइगस। और ये प्लांट कैसे थे? सारे टॉल। कैसे थे? टॉल। क्योंकि मैंने कहा था हमेशा डोमिनेंस को ये जो डोमिनेंट में लेते हैं वो हमेशा क्या करता है? शो करता है, अपना कैरेक्टर शो करता है। तो यहाँ पे जो कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो ये वैसे प्लांट कैसा होगा बताओ? टॉल नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? टॉल और बॉनी के बीच का होना चाहिए। लेकिन हमेशा यहाँ पे कैपिटल टी क्या रहता है? डोमिनेंट रहता है। तो इसीलिए प्लांट कैसा होगा? टॉल होगा। लेकिन अगर इसका जीनोटाइप देखोगे तो देखो हेटेरोजाइगस कंडीशन है, लेकिन आपको दिखेगा कैसा प्लांट है? टॉल। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज होती है, ये F1 जनरेशन में यहाँ पे ये कंफ्यूज क्या हुए थे? इन्हें देखा कि यहाँ पे हमें सारे प्लांट टॉल मिले, लेकिन ड्वार्फ वाला कैरेक्टर कहाँ गया? ये हर किसी के मन में आएगा कि हमने जब टॉल और ड्वार्फ के बीच क्रॉस करवाया तो सारे प्लांट टॉल क्यों मिले, ठीक है? तो इन्हें क्या किया? फिर इसके भी सेल्फिंग करवाई। क्या करवाई? सेल्फिंग करवाई बेटा। तो आप लोग करोगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी गैमेट बना लो, राइट? इधर भी बना लो। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या क्या मिला था? एक मिला था कैपिटल टी, एक मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी, एक मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक मिला था स्मॉल टी स्मॉल टी। और यहाँ पे हमें क्या मिल गया? ड्वार्फ वाला F जनरेशन में। तो ये कौन सी जनरेशन थी? F। समझ गए आपको? यहाँ पे जो रेशियो आया था बेटा, जो फिनोटाइपिक था वो क्या था? 3:1 और जीनोटाइपिक था 1:1। क्लियर है इतना? कल मैंने आपको ये डिटेल में समझाया था, तो आज मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया, ठीक है? फिनोटाइपिक का मतलब क्या होता है? जो हम लोग बाहर से देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आपको 3 प्लांट कैसे देंगे? टॉल देंगे, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, और ये वाला कैसे देंगे? ड्वार्फ देगा। लेकिन अगर हम इसका जीनोटाइप देखें तो देखो ये अलग है, ये दोनों अलग है, और ये अलग है। क्योंकि यहाँ पे ये प्योर टॉल है, ये टॉल तो है लेकिन प्योर टॉल नहीं है, और ये कैसा होगा? ड्वार्फ। अगर जीनोटाइप देखें तो, और फिनोटाइप देखेंगे तो तीनों कैसे होंगे? टॉल होंगे। ये कैसा होगा? ड्वार्फ। पहले ये बताओ आप लोगों को बेटा मोनो हेटेरोक्रॉस क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर हो गया? अब देखो, अब अगले थोड़ी सी मैं पहले समझा रहा हूँ तो इसके बाद लिखाऊंगा। ये बेटा ये तो हम लोगों ने पहले फॉरवर्ड देखा, लिखवा दो सर। बेटा जेनेटिक्स में आप लोग मेहनत से पढ़ लो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे आते हैं। इन 2 ही चैप्टर से आते हैं 10 क्वेश्चन, सही है? तो इसीलिए आप लोग मेहनत कर रहे हो, मतलब 10 तो 8 क्वेश्चन तो आने यहाँ पे, इससे मॉलिक्यूलर से और इस वाले से, इन दोनों चैप्टर से। अब देखो सेकंड चीज समझते हैं हम लोग। बेटा एक बार बताओ, ये जब इन्हें मोनो हेटेरोक्रॉस दिया था तो इसके बाद इन्हें लॉ दिया था, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है समझो? मैंने बेटा ये लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है, जब इन्हें मोनो हेटेरोक्रॉस दिया था उसके बाद ये लाभ दिया था, कौन सा? लॉ ऑफ डोमिनेंस। इन्हें ये बताया था कि अगर कैपिटल टी है, कौन सा टी है? कैपिटल टी है, और ये क्या है? स्मॉल टी है, तो ये हमेशा अपनी डोमिनेंस इसके ऊपर क्या करेगा? शो करेगा। मतलब ये प्लांट हमेशा कैसा होगा? टॉल ही होगा, ये ड्वार्फ नहीं होगा। जैसे अगर मान लिया हम दूसरा केस ले लेते हैं, अगर रेड फ्लावर कोई, और ये इधर क्या है? व्हाइट है, ठीक है? सपोज मानो तो यहाँ पे अगर कैपिटल आर स्मॉल आर होगा तो वो कैसा होगा? रेड फ्लावर। कैसा होगा? अगर वो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता होगा तो समझ गए आप लोग ये बात? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस से मिलता है सब। इसके बाद बेटा इसके एक्सेप्शन भी केस में लेते हैं। एक्सेप्शन का मतलब है कि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रहे थे। बहुत सारे केसेस, जैसे आप लोग पहले लॉ पढ़ोगे, एक चीज पढ़ोगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या पढ़ोगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इसके बाद दूसरा पढ़ोगे कोडोमिनेंस। क्या पढ़ोगे? कोडोमिनेंस। ये बेटा इसके क्या है? एक्सेप्शन। किसके? लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो हम लोग आज ये तीनों चीजें पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसके बाद कोडोमिनेंस। देखो
इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये था कि अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो वहां पे टॉल नहीं बना था, वो कुछ और बन रहा था। इसका मतलब क्या होगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में डोमिनेंस होनी हो रही है पूरी तरीके से, और अगर फुल डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि दोनों एलिमेंट अपना कैरेक्टर शो करते हैं। तो ये इसके क्या होगा, एक्सेप्शन होगा। तो इसको क्रॉस को देख के इन्हें लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था। क्लियर हुआ? तो हम लोग पहले जहां पे थे कल वो बातें लिखते हैं, ठीक है, वो कंप्लीट करते हैं पहले। लेकिन बेटा कहां पे थे हम लोग? पर्टिकुलर ट्रेड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्गेनिज्म। अरे जीन आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा ठीक है, उसके बाद एक और लिखवा दी उसके बाद बेटा नेक्स्ट देखना, देखो जीन्स, इसके अगले पॉइंट देखो जीन्स, कल हम लोग लिख रहे थे उसके अगले पॉइंट लिखो, ठीक है। देखो जीन्स which code for a pair of jeans which code for a pair of contrasting traits ट्रेट का मतलब कैरेक्टर, जो कैरेक्टर इन्फ्लुएंस होता है। कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज एलिमेंट, कंट्रास्टिंग ट्रेट देख लिया, आर नोन एज एलिमेंट, उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट। तभी तो मैं कह रहा हूं एक जीन में कितने एलिमेंट होते हैं? 2, सही है। तभी तो हम लेते हैं, यहाँ पे देखो हमने लिया था कैपिटल टी लिया था, इसका मतलब क्या है, ये 2 एलिमेंट नहीं है क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी क्या लिया था? 2 एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं किसी भी कैरेक्टर को या ट्रेट को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, बेटा नेक्स्ट देखो, when the tall and dwarf plant produce gametes by the process of meiosis, आपको पता है, इनको पता है गैमीट का रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है बेटा? वहां पे म्यूसिस होता है, सही है, बाय द प्रोसेस ऑफ म्यूसिस। इसके बाद देखो द एलील का मतलब आपने समझ रहे हो, जो मैं कैपिटल टी लिख रहा हूं बार-बार, ये क्या है? एलील है, ठीक है। तो लिखो द एलील्स ऑफ द पेरेंटल पेयर सेपरेट। इसको बेटा एक नाम से और बोलते हैं सेग्रीगेट। क्या बोलते हैं? सेग्रीगेट। तो और सेग्रीगेट, सेपरेट और सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, क्लियर? एंड only one allele is transmitted to a gamete. Only one allele is transmitted to a gamete. यानी कि बेटा गैमेट में क्या होता है? 2 एलील होते हैं, उसमें से एक ट्रांसफर होता है, क्योंकि वो क्या हो जाते हैं? सेपरेट। जैसे मैं बेटा एक बात बताओ, मैं तभी तो कहता हूँ, जरा देखो, अगर मान लीजिए कैपिटल टी लिया मैंने, एक तरफ ये स्मॉल टी, तभी तो कहता हूँ गैमेट बनाओ। तो गैमेट का मतलब मैं क्या करता हूँ? ये तो करता हूँ ऐसे। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? देखो इधर स्मॉल टी, अब ये बन गए। अब देखो इसका एक बार इन दोनों से कराऊंगा क्रॉस, और इसका एक बार इन दोनों से कराऊंगा, तभी तो होगा, वरना अगर मैं ऐसे भी तो कर सकता था। लेकिन बेटा क्या होता है? एरी हमेशा क्या होते हैं? गैमेट फॉर्मेशन के टाइम सेपरेट जाते हैं। क्या होते हैं? और इसका हम एक लॉ पढ़ेंगे, इसका जिसको मेंडल दिया था मेंडल ने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसमें ये बताया था कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम क्या होते हैं? एरी क्या हो जाते हैं? सेपरेट। अब वो आपको समझ सकते हो गैमेट का फॉर्मेशन म्यूसिस से होता है हमेशा। किससे होता है? म्यूसिस से। और आपको ये भी पता है, अगर हम क्रोमोसोम की बात करें, एरी की बात ना करें, सही है? तो आप लोग सेल साइकिल सर्टिफिकेट पढ़ चुके हो, तो आपको पता है, मैंने कहा था
कभी भी ध्यान रखना बेटा, अगर आपके पास 46 क्रोमोसोम है तो आपको 46 मत बोला करो, आप लोग बोला करो 23 पेयर। क्या बोला करो? 23 पेयर, क्योंकि पेयर में होते हैं क्रोमोसोम। 46 बोलोगे गलत होगा, ठीक है, पहली बात। और सेकंड बेटा, जब मैंने कहा था हैप्लॉइड सेल बनती है तो कभी ऐसा नहीं होता कि 46 क्रोमोसोम के 23 आ गए, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि 23 पेयर होते हैं, उस पेयर का एक एक क्रोमोसोम आता है 23 पेयर में से, सही है, हैप्लॉइड सेल में। और 23 उधर 23 पेयर में से एक क्रोमोसोम किसका आता है? हैप्लॉइड सेल में। तो पेयर में से एक ही आता है, ना कि आधे आ गए। जैसे ऐसा नहीं कि 46 हैं तो उसमें से आधे आ गए, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है कि गैमीट, जब गैमीट बनते हैं तो क्या होता है, ये सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, अलग। नेक्स्ट देखो बेटा, देखो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ये अभी आपका काफी बेसिक चल रहा है। और आपको जेनेटिक्स में मेन होता है टर्मिनोलॉजी, आपको वो चीजें अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि एलील क्या होता है, जीन क्या होते हैं, ठीक है, या क्रोमोसोम क्या है, तो आपको पता ही है अच्छे से। इसके बाद और सब चीजें, ठीक है, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। देखना बेटा नेक्स्ट, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन the two alleles are fused मतलब आपस में मिलके, fused to produce zygote। क्या बनता है बेटा? जाइगोट बनता है, ठीक है। तो दोनों एलील मिलके क्या बनाते हैं? जाइगोट। यहां तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, अब आप लोग ऐसा करो, छोटा सा निकालो जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है वो समझ ले, होती है सब बातें। एंड निकालो थोड़ा जीनोटाइप। तो मैंने कहा था जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? अंदर की बात, यानी कि अंदर मतलब जीन्स की बात, और फिनोटाइप का मतलब एक्सटर्नल। तो आप लोग लिखो जीनोटाइप में, देखो जीन एक्सप्रेशन ऑन द क्रोमोसोम, जीन एक्सप्रेशन ऑन द क्रोमोसोम, जीन एक्सप्रेशन ऑन द क्रोमोसोम और जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन, और जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जीनोटाइप। भाई डीएनए का सीक्वेंस है, डीएनए को लेके हम लोग जो बात करेंगे वो किसकी होगी? जीनोटाइप की। और हम लोग जो एक्सटर्नल एक्सप्रेशन देखते हैं वो क्या होता है? फिनोटाइप, ठीक है। जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जीनोटाइप। देख लिया? अब बेटा एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं तो ये कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप के नहीं होंगे? देखो एक तो होगा कैपिटल आर, अगर आर ले रहे हैं कैपिटल टी ले लो, कुछ ले लो, चलो ठीक है ले रहे हैं। तो एक तो होगा कैपिटल टी, एक होगा स्मॉल टी और एक होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, सही है। तो आप लोग एग्जांपल करके लिखो, एग्जांपल लिखो, एक लोगों कैपिटल टी, एक लोगों स्मॉल टी, एक लोगों कैपिटल टी। ये कंडीशन कौन सी होगी? होमोजाइगस। कौन सी होगी बेटा? होमोजाइगस। और ये कौन सी होगी? हेटेरोजाइगस। बेटा एक बात और ध्यान रखो, क्वेश्चन को नीट में कैसे ही बोल सकता है, ऐसे पूछ सकता है कि बताओ मोनोजाइगस में F1 जनरेशन थी, वो होमोजाइगस थी या हेटेरोजाइगस थी? तो कैसी थी? हेटेरोजाइगस थी। तभी तो हमें सभी प्लांट कैसे मिले थे? 12 मिले थे। देख लो, देख लिया? अरे ये तो अपने आप सकते हो, ये देखना क्या है इसमें? सीक्वेंस देख रहे सर। अच्छा देखो, प्रेम बात आज लेबर देखेगा रात में। यहाँ पे कंपटीशन आज कौन सा हो रहा है? क्या बता रहे हैं? सोलो डांस। किसने लिया? हमने लिया, किसने पार्टिसिपेट किया? सर इंटर तक के बच्चे बता रहे हैं। इंटर तक के बच्चे आए? वही तो मैं आपसे कह रही थी, मेरी फ्रेंड ने पता किया, पर सिर्फ इंटर तक के बच्चे बताए। मैं थोड़े बच्चों का हो रहा है, उन्हें इनाम नहीं मिलेगा उनको। नहीं यार कैसे कोई पार्टिसिपेट करता है? अब वो कब हो रहा है? वो अरे यार मैं क्या बोलूं, अरे वो नहीं गिरा हूं, तुम समझ रहे हो। मैं कुछ और
अच्छा तो का हो रहा है चलो एक बात तो आएगी लेकिन अरे यहीं लगा है रोज आ रहा है दिन में तो एक बार रात में जाएंगे क्या दिक्कत है हम लोग अगर कोई पार्टिसिपेट करते तो मुझे बुलाता शाम को लेकिन आप लोग की पार्टिसिपेट 12th तक हम 12th अभी सिंगिंग वो भी तो है यहाँ पे है। सीधे पॉइंट पे आओ, आपको सिर्फ बेटा देखना है अब हरिंडा को सुन उठाए हरिंडा को सुन उठाए बेटा ये मेरा सबके लिए है मेरे लिए भी है मैं आ सकता हूँ क्या दिक्कत है प्रिंसिपल कुछ कहना चाह रहा है क्या करना है पूछ रहे हैं ये प्रेमपाल पता है ये बाहर से लगता है सीधा लेकिन अंदर से बातें बहुत खतरनाक निकालता है एकदम। इसे बाहर से सीधा लगता है बेटा देखना हैंड डालो क्यों डाल के हैंड डालो क्यों डाल डालिए बेटा इसमें लिखो एक्सटर्नल एक्सप्रेशन हाँ एक छोटी सी लड़की इसमें लिखो एक्सटर्नल एक्सप्रेशन external expression of an organism called phenotype of an organism called phenotype सही है तो हम लोग बोलते हैं जीनोटाइपिक रेशियो बताओ फिनोटाइपिक रेशियो बताओ तो यही बात होती है जीनोटाइपिक मतलब अंदर की बात फिनोटाइपिक मतलब बाहर से कैसा दिख रहा है देखिए और क्या लिखा कॉल्ड फिनोटाइपिक लिया तो बेटा ये बताओ आप लोग छोटी छोटी बात समझ गए नॉर्मल बात समझ गए इसके बाद हम लोगों ने कि एलील क्या होता है जीनोटाइपिक क्या होता है फिनोटाइपिक क्या होता है कल मैंने आपको मोनोटाइपिक लॉस भी समझा दिया अब आपको ए बातें कर रहे हैं धमकी दे रहा हूँ बातें थोड़ी कर बेटा धमकी क्यों दे रहा है चलो बेटा एक अब बात देखो मैंने कल आपको मोनोहाइड्रोस बताया था वो आपको सारा पता है आपको बताया जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है ठीक है जीनोटाइपिक रेशियो क्या था 1 और फिनोटाइपिक क्या था 3:1 अब एक बात बताओ अगर मैं टेस्ट क्रॉस करना चाहूँ क्या करना चाहूँ टेस्ट क्रॉस कि ये सही है मैंने जो किया है या नहीं किया है तो कैसे करते हैं तो आप थोड़ा सा क्या करो टेस्ट क्रॉस ये समझा दे रहा हूँ कि सिलेबस में है नहीं टेस्ट क्रॉस समझा दे रहा हूँ क्या होता है ठीक है सिलेबस मतलब थोड़ा सा बाहर था ये ये देखो ये क्या है समझ लो जैसे आपने कैपिटल टी लिया था यस सर ये समझ लो कैसे और एक तरफ ले लेते स्मॉल टी ये क्या थी पेरेंट जनरेशन थी क्या थी पेरेंट तो बेटा ये कौन सी जनरेशन है पेरेंट अब इसके गैमेट बनाओगे क्या बनाओगे गैमेट बनाओगे तो हमेशा क्या होंगे ये सेग्रीगेट हो जाएंगे एक तरफ कैपिटल टी और इधर क्या आ जाएगा स्मॉल टी एक बात करो अब देखो इधर देखो यहां पे तुम क्रॉस कराओगे इनकी भी तो आपको क्या मिलेगा बताओ डायरेक्ट लिखूं ऐसे क्या मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी ये तो मिलेगा लेकिन अगर आप क्रॉस करो तो एक बार इसका इससे करवाया तो क्या आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी एक बार इसका कैपिटल टी स्मॉल टी ये तो आएगा एक बार इसका कैपिटल टी स्मॉल टी एक बार इसका इससे कैपिटल टी आपको पता है F1 जनरेशन में यही मिली थी मोनोहाइड्रोस क्रॉस में चलो अब देखो एक बार बताओ ये सारे प्लांट कैसे हैं टॉल नहीं है क्या कैसे हैं लेकिन द्वार वाला कैरेक्टर में नहीं मिला था ना जो कैरेक्टर नहीं मिला उसी से क्रॉस करवा अगर रेशियो 1 रेशियो बनाए तो इसका मतलब क्रॉस तुम्हारा पहला वाला था वो क्या था सही देखो अब यहाँ पे तुम्हें सेल्फिंग नहीं करवानी तो मोनोहाइड्रोस क्रॉस हो जाएगा यहाँ पे देखो तुम्हें कौन सा केस नहीं मिल रहा है ड्रॉप वाला बार नहीं मिला ना सारे प्लांट कैसे दिखना है टॉल दिखना है तो यहाँ पे लिखो ऑल आर टॉल ठीक है अब देखो आपने क्या लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी तो मिलाया और मिला क्या नहीं है स्मॉल टी इसी से क्रॉस करवा दो ठीक है और जब क्रॉस कराओगे तो आपको F1 रेशियो बनाएगा देखो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी
किसकी? और मैं बोल रहा हूं टिकट बेटा ये देखो, अब यहाँ पे देखो ये वाला पैंट कैसा है, टॉल है, और ये कैसे आ गया, इसमें आ गया 1:1। इसका मतलब तुम्हारा कॉन्वेंट क्लोज क्या था, सही सही। क्योंकि यहाँ पे द्वार मिल गया, तो मैं और क्या मिल गया, टॉल। क्लियर हुआ बेटा? तो ये क्या होता है, टेस्ट टॉल। इसे यहाँ पर रेशियो क्या बताइए, 1:1। तो ये बता दो टेस्ट टॉल करके ये रेशियो। नहीं डालो मत बेटा, ये है मैंने तो नहीं अब बेटा एक बात और समझो, एक बात और समझ लो, इधर देखो, अगर वो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि टॉल और ब्रास का ही केस दे, वो तुमसे कोई सा केस दे, लेकिन आप लोग बस ये ध्यान रखना कि करने का तरीका क्या है, ठीक है? चलो अगर तुम ऐसे क्रॉस ना करवाओ तो इसको पन्नी स्क्वायर में करवा सकते हो, ठीक है? तो आपको बताओ पन्नी स्क्वायर मेथड, हां तो पता वही क्वेश्चन इसमें एक बार आ गया था, ऐसे होता ना नहीं। थ्योरी बहुत है किताब में लिखी, वो सब यही बताता है, ठीक है? आप क्रॉस कर जानते हैं ना, बकाया लिखा एक बार ये लिख दिया बेटा, लिख दिया तुमने? तो आप लोग टेस्ट क्रॉस समझ गए, यानी कि मोनो हाइब्रिड तो रेशियो में कितना आना चाहिए, 1:1, ठीक है? जीनोटाइप की और फिनोटाइप की। चलो अब आप लोग बेटा इसके बाद हेड डालना है लॉ ऑफ डोमिनेंस, हेड डालना, क्योंकि इसके बाद जो लॉ दिया था मेंडल ने कौन दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो आप हेड डालो लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है? देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, या देखो अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो हमेशा जो प्रभावी रहेगा वो कौन सा रहेगा, डोमिनेंस वाला केस, जो आपने डोमिनेंस में दिए यानी कैपिटल टी, ठीक है? अभी आप ऐसा समझो, आप छोटा भाई बड़ा, जो बड़ा भाई होता है छोटा भाई होता है, तो डोमिनेंस कौन रहता है, छोटा वाला, बड़ा वाला। हाँ कुछ कह रहे हो छोटा वाला ही रहता है, ठीक है? लेकिन वो तो उल्टा हो जाएगा उधर। तो ये मैं ऐसा करने जा रहा हूँ कि बड़ा छोटा भाई है तो यानी साइड लेता है, बड़ा वाला ही लेता है, छोटे वाले को मानना पड़ता है अगर सही है तो। वैसे तो छोटा वाला ही हमेशा बड़े वाले के ऊपर डोमिनेट रहता है। चलो ठीक है, एंड डाउट डोमिनेट लिख दिया, लिखना बेटा। तो ये क्या कहता है समझ गए आप लोग? तो लिख लो आप लोग, देखो कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय
अच्छा, इनने जीन्स को मेंडल ने क्या बोला था? फैक्टर। पता है आपको जीन्स को क्या बोला था मेंडल ने? फैक्टर। तो देखो कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर। इन्हें जीन्स को ही बोला था फैक्टर, ध्यान रखना। देख लिया? इसके बाद देखो फैक्टर्स अकर्स इन पेयर। नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर्स अकर्स इन पेयर किसमें होते हैं? पेयर में। नेक्स्ट देखो नंबर 3, देखो इन अ डिसिमिलर पेयर। बेटा डिसिमिलर का मतलब क्या है? हेटेरोजाइगस कंडीशन, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखो इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट, मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट। देख लिया? इसके बाद देखो द अदर रिसेसिव। बेटा ये समझ गए आप लोग? तो मैंने कहा दोनों में से अगर एक कैरेक्टर के एक क्या होगा फैक्टर डोमिनेंस की शो करेगा, दूसरा क्या करेगा? रिसेसिव। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, देखो द लॉ ऑफ डोमिनेंस is used to explain the expression of only one of the parental character. Parental characters in a monohybrid cross in the F1। देखो अभी तक ये बोल रहा है, ये कह रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस को सबसे अच्छा हम किससे कब समझ सकते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। वहां पे हमने देखा F1 जनरेशन थी तो हमें किसी एक पेरेंट का कैरेक्टर दिख रहा था, वरना कितने का दिखता? दोनों का। आप बताओ कैपिटल टी स्मॉल टी आया था तो मैंने साफ साफ क्या बताया था आपको? ये प्लांट कैसे हैं? टॉल। कैसे हैं? क्योंकि वहां पे एक पेरेंट का कैरेक्टर दिखा था, वरना कितने का दिखता? दोनों का दिखता। अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं होता तो समझ गए आप लोग? तो किसका दिख रहा था? F1 में ओनली एक का कैरेक्टर दिख रहा था, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। इसके बाद देखना, इसी में देखना, देखो एंड द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ in the F2 यानी कि जो F2 जनरेशन थी उसमें दोनों कैरेक्टर दिख रहे थे, मेल के भी और फीमेल के भी, टॉल भी और ड्वार्फ भी। तो ये सबसे अच्छा क्या कर रहा है? एक्सप्रेशन कर रहा है किसको? लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर है इतना? सही है बेटा, इतना क्लियर हुआ आपको? तो आप लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ गए? अगर आपको अब भी समझ नहीं आया तो आप लोग एग्जांपल लिख लो कैपिटल टी स्मॉल टी और उसके अगले एरो नाम लिखो टॉल। सही, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके बाद लिखो एरो नाम टॉल। समझ जाओगे ना? ऐसे कर दो। ये बरसा को पिज्जा खा के क्या? पिज्जा हमारे मुंह पे लगा है। ऐसे क्यों मत बोलिए? तो पार्टी में नहीं आ रही? यस। तो देखो मैंने क्या लगा? मुझे किसने बताया? आप बताओ। मुझे नहीं बताया। किसने बताया? नहीं बताया इसने। किसी ने बताया? अरे सारी लोग चौथे रहे क्या? मेरा भी बहुत तेज है। बता दी दादी पार्टी में सारी किसने बताया? बहुत तेज है। सही है? तुम पार्टी में खाई नहीं? बताओ। यस। पिज्जा खाया नहीं खाया? यस। देखो और बताइए और क्या खाया? और बताइए। अब मैंने इतना ही दिमाग लगाया ना, और मैं हर के तो कौन सी चीज है कोई नहीं खाता है? अच्छा तुम बताओ, मैंने पिज्जा आज खाया नहीं खाया? मैंने मुझे क्या तो फिर तो तुम मैंने बता दिया ना,
मैंने बिना कुछ ऐसी कर दिया कि मैं कुछ जगह है मुझे यहाँ चलो कुछ नहीं बोले आपसे तो हमारा डाउट इतना तुक्का चल सकता है क्या? अब मैं किसी वजह से क्यों नहीं कहा कि पार्टी में आए तुमसे मुझे नहीं पता था, मुझे कौन बताएगा? बताया किसने तो नहीं बताया बेटा। ये अब आप लोग हैरी डाल, ये आप लोग समझ गए लॉ डोमिनेंस कैपिटल डी स्मॉल डी इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड? टॉन होगा। तो ये लॉ डोमिनेंस क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब आप लोग हैरी डालो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेकंड लॉ लिखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये गाने में हो रहा है सेग्रीगेशन बिल्कुल बना बिल्कुल नहीं आने मतलब आवाज आ गाने रही की है। कमी होगी वही सुन रहा हूँ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हैं ऐसा रहता है यार, तू बोलती नहीं ट्रांसलेट की नहीं ये क्या बोलती ये गाने गाने सुन रहा है वो बेटा। आप लोग ये लिखो सामने कमेंट किया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलो कोई बात नहीं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है बताओ? अगर मैंने कहा था जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होता है, अगर पेयर ऑफ क्या है एलील है और गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो एलील क्या हो जाते हैं? सेग्रीगेट। उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो देखो ये लिखोगे क्या? लिख लो लिखना लिखना। देखो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द, देखो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द, this law is based on the fact that the alleles do not show. This law is based on the fact That the leaves that the alleles do not show SHW, do not show any blending, BLENDING। बेटा ब्लेंडिंग का मतलब पता है क्या होता है? हाँ, तो वो मिक्स नहीं होते, क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। तो कोई भी गैमीट फॉर्मेशन टाइम पे एलील ब्लेंडिंग वो नहीं करते। नेक्स्ट इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखो द पेरेंट्स कंटेन, ये बार-बार मैं ये बात लिख पा रहा हूँ। देखो द पेरेंट्स कंटेन two alleles, TW, two alleles, ठीक है? Two alleles during gamete formation, the allele of a pair segregate, the allele of a pair segregate from each other, बेटा एक बार बताओ, अगर होमोजाइगस कंडीशन है, कौन सी कंडीशन? होमोजाइगस। तो बताओ दोनों जो एलील होंगे यानी कि दोनों गैमेट बनेंगे वो सेम ही बनेंगे क्या? और अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो अब ये बात देखवाने वाली तो नहीं है? नहीं अगर होमोजाइगस कंडीशन तो दोनों कैपिटल टी होंगे या तो स्मॉल टी होंगे, तो सेम ही होंगे। और अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो अलग अलग होंगे। सही रहने देना ही। अब बेटा देखो थोड़ा समझ लो, मैंने आपको मोनोहेटेरोस पढ़ाया, इसके बाद टेस्टोस पढ़ाया, इसके बाद मैंने दो लॉ दिए मैंने, कौन से? लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे इनके एक्सेप्शन। तो आप लोग हेडिंग डालो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, ऐसे डालो एक्सेप्शन लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक्सेप्शन लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक्सेप्शन लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है? ऐसे किताब में लिखा नहीं है, देखो जरा शाम को पढ़ते हुए अच्छा लगेगा। एक्सेप्शन लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे ही लिखवा अब पढ़ेंगे हम लोग जो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रही है। अपवाद, समझ गए? एक्सेप्शन लॉ ऑफ डोमिनेंस, सही है? चलो देखो इसमें पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लॉ ऑफ इनकम्प्लीट, पहला पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या पढ़ेंगे? पहला कौन सा पढ़ेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब यहाँ पे समझो, मेंडल ने देखा एक प्लांट था जिसका नाम पता है क्या है? स्नैपड्रैगन। क्या है? जिसे हम लोग बोलते हैं डॉग फ्लावर।
क्या बोलते हैं? Dog डॉग फ्लावर। Dog flower। उसमें दो टाइप के फ्लावर आते हैं, एक आते हैं रेड, एक आते हैं व्हाइट। White। कैसे आते हैं? White। रेड और White। व्हाइट। पहले आप लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ लो, उसके बाद हम लोग थ्योरी की लिखेंगे, फिर ये लिखना, ठीक है? अभी लिखना मत थ्योरी। बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? पहली बात तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को क्या नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। कैसे नहीं कर रहा है समझ लो। यहाँ पे क्या था, जो कुछ फ्लावर कैसे होते हैं, रेड होते हैं, कैसे होते हैं? और कुछ कैसे होते हैं, White। इन्हें रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट का क्या कराया, क्रॉस कराया। सही है? तो यहाँ पे बताओ पेरेंटल जनरेशन लेंगे, ये क्या लेंगे? तो यहाँ पे कैपिटल आर आएगा, Yes sir। इधर देखो बेटा, और इधर इसमें क्या आएगा, Small। यही तो आएगा। अब इसके क्या बनाएंगे, गैमेट्स। क्या बनाएंगे? तो इसके बाद गैमेट बनाते हैं। गैमेट बनाओगे तो एक आएगा कैपिटल आर और कैपिटल आर, और इधर क्या आएगा, ये आ गया। अब इसका क्रॉस कराओगे, क्या कराओगे, Cross। तो बताओ क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। बेटा हेटेरोडाइस कंडीशन आएगी तो आपको पता है, मैं आपके चक्कर से बना दे रहा हूं बार-बार। सही है? Yes sir। ये तो पता है आपको। अब आप लोग बताओ, यहाँ पे ध्यान समझो, अगर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता तो ये फ्लावर कैसे होते? Red। रेड होते। कैसे होते? Red। क्योंकि वहां पे हेटेरोडाइस कंडीशन टॉल था प्लांट सारे, तो यहाँ पे कैसे होते, रेड होते ना, क्योंकि ये कैसे जनरेशन है, F1। F1। इधर देखो, F1 जनरेशन, ठीक है? अब देखो F1 जनरेशन में कैसे होते, रेड होते। अब देखो लेकिन ये रेड नहीं थे, कैसे थे, Pink। पिंक थे। इसीलिए तो हम इसको बोल रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सही है? अब समझो इसके बाद, अब इन्हें सोचा कि ना तो रेड मिला है या ना तो व्हाइट मिला है, ये तो अलग कंडीशन हो गई बिल्कुल। तो इन्हें क्या करा, इनके लिए फिर सेल्फिंग कराई। क्या कराई? Selfie। तो इन्हें इनके लिए सेल्फिंग कराई, और सेल्फिंग कराई तो इन्हें एक तरफ दिया कैपिटल आर स्मॉल आर, एक तरफ दिया कैपिटल आर। इसके क्या है, इसके एक क्या बनाओ, गैमेट बनाओगे तो ये भी बनेंगे, ये तो बन गए। अब देखो इसके बीच क्रॉस कराओगे तो क्या आएगा बेटा, Capital R। इसका कराओगे तो क्या आएगा, इसका कराओगे तो क्या आएगा, स्मॉल आर पहले से बाद में लिखेंगे, और स्मॉल आर ये आ गया। अब देखो यहाँ पे चेंज क्या होगा, यहाँ पे आप लोग देखो ये वाला फ्लावर कैसा होगा, Red। रेड होगा। देखने से बता रहा हूँ, क्यों टाइप बता रहा हूँ, यूनिट टाइप बता रहा हूँ। ये वाला कैसे होंगे, Pink। पिंक होंगे। और बेटा ये वाले कैसे होंगे, White। व्हाइट। तो इसका मतलब इसका जीरो टाइप भी 1 to 1 होता है, और इसका जीरो टाइप भी क्या होता है, 1 to 1 to 1। तो खाली रेशियो चेंज होगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। समझ गए आप लोग? तो बेटा इसके बाद आप लोग जीरो टाइप रेशियो लो, जीरो टाइप यहाँ पे जीरो टाइप रेशियो की बात करें तो क्या आएगा, 1 to 1। अगर जीरो टाइप रेशियो होगा तो क्या आएगा, ठीक है? क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? तो ये क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो पहले आप लोग पॉइंट देखो, फिर इसके बाद ही लिखना। अभी मैंने पूछा देखो, पहले पॉइंट हेडिंग डालो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस डाल दिया। देखो इट इज द फिनोमेना, इसमें देखो इट इज द फिनोमेना it is the phenomena where one allele is phenomena where one allele is incompletely dominant over the other member, over the other, ऐसे लिख लो, over the other allele, यानी कि पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं हुआ, तभी तो यहाँ पिंक कलर बना, ना तो रेड बना ना ही व्हाइट बना। नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया, over the other allele, लिख लिया। नेक्स्ट बेटा देखो ये हुआ किसमें, तो आप लोग एग्जांपल लिखो, डॉग फ्लावर। हाँ किसमें देखा गया, तो देखो डॉग फ्लावर, हिंदी में कुत्ता फ्लावर देखा है। ये इसको बोलते हैं स्नैप ड्रैगन। क्या बोलते हैं, स्नैप ड्रैगन। और बेटा इसके बाद ये वाला जो ये है, ये देखो
वो लिख दो ये लिखो सिंगल प्रोडोमिनेंस का ये तो है देखो सर ये फुल कहाँ आ जाते हैं ये फुल कहाँ आ जाते हैं और किताब खोलिए बातें कर रहे हैं लिखता है सर हो गया ये चार्ज करना ये बेटा तो अपने काम लगा ये ये बताओ ये आप तो इनकम्प्लीट होने से क्लियर होगा क्लियर हो गया तो यहाँ पे क्या है बस जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक डिसीजन हुआ है इसका क्या है जीनोटाइपिक क्या है 1 to 1 और फिनोटाइपिक क्या है 1 to 1 क्यों क्योंकि फ्लावर कलर क्या हो गया चेंज हो गया यानी कि डोमिनेंस तो पूरी तरीके से नहीं बन गया चलो बेटा इतना देर हुआ अब हमको हिंट डालो एक पॉइंट है इसमें देखा देखो बोथ फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो बोथ phenotypic and genotypic ratio both phenotypic and genotypic ratio are the same
आर द सेम सेम मुझे लगा कुछ अच्छा लिखा और द आर द सेम आर द सेम इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस आर द सेम इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो बेटा आप लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ गए बताओ सर फिर से बोलिए तो ऐसे ही बोलिए सेम भैया इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बुला दे बेटा इसके बाद मैंने दूसरा कौन बताया था बताओ कोड ऑफ बताया था कोड ऑफ तो वहां पर हेड डालो कोड ऑफ चलो एक कोड ऑफ कर दिया। इसमें क्या होता है देखो आपको बताया ब्लड ग्रुप होता है ब्लड ग्रुप वो पेरेंट्स 1 और पेरेंट्स 2 मतलब माता और पिता ठीक है दोनों के क्या होते हैं एलील होते हैं। अगर आई ए बी कैसा कैसा दोनों एलील अपना कैरेक्टर शो करते हैं ठीक है। अगर किसी के पास ए और बी है तो इसका मतलब उसका बच्चे का ब्लड क्या होगा ए बी। तो भैया समझते हैं वो किसका केस है कोड ऑफ का। तो आप लेना पहले पॉइंट को समझ में आएगा। देखो वेयर द बोथ एलील where the both allele of a gene so ऐसे चलो so where the both allele of a gene so ऐसा तो so their character at a time फिर से बोलिए character at a time 10 at a time। अच्छा तो बच्चा मुझे ये बताओ इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस में डिफरेंस क्या होता है बताओ। और कोडोमिनेंस में हाँ सही कह रहे हो बिल्कुल इसी बात सही है। जो इनकम्प्लीट होता है उसमें दोनों एल का कैरेक्टर मिक्स हो जाता है और मिक्स के फिनोटाइप चेंज हो जाता है सही है। यहाँ पे क्या होता है दोनों का कैरेक्टर मिक्स नहीं होता सेपरेट रहता है लेकिन कोई दूसरा फिनोटाइप आता है ठीक है। और वहां पे दोनों का ही मिला के आता है समझ गए आप लोग। तो आप लोग अगर ना बताओ तो लिखोगे क्या बात। चलो नेक्स्ट पॉइंट नोट करके लिखो नोट करके नोट 5 का नोट देखो नोट देखो इन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखो नोट करके इन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस न्यू फिनोटाइप फॉर्म कैसे आप लोग बताओ कैसे। क्योंकि बेटा रेड और व्हाइट का लेकिन बना कौन सा बना था पिंक बना था ठीक है। तो देखो न्यू फिनोटाइप फॉर्म ड्यू टू मिक्स्ड effect of both allele देख लिया। इसके बाद देखो but in the codominance new phenotype formed due to the effect of both allele at a time ठीक है। तो वहां पे कोई तीसरा फिनोटाइप बना था दोनों को मिक्सअप होके और यहाँ पे क्या बन रहा है सेपरेट बन रहा है लेकिन दोनों का कैरेक्टर शो हो रहा है ऐसे समझ गए आप लोग। चलो नेक्स्ट अच्छा कोडोमिनेंस में देखा था उसमें किसमें देखा था ए बी और ब्लड ग्रुप में। तो आप नेक्स्ट पॉइंट देखो बी ऑब्जर्व
बी ऑब्जर्व ऑफ कोडोमिनेंस बैठे बैठे ऐसे बातें करते रहते हैं ऑफ कोडोमिनेंस इन द पहले बोल रहे एक घंटा हो गया पता लगेगा इन द एवियो ब्लड ग्रुपिंग in the avio blood grouping in human beings ठीक है। आपको रामायण पढ़ते हो? रामायण नहीं पढ़ते हो? नहीं कौन पढ़ने में कौन पढ़ते हो? तो आप लोग 1 घंटा पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है यार पढ़ने को नहीं मैं पूरी रात पढ़ी तो ये तो एक्सेप्ट नहीं करते लोग। बैच में लगता है 1-2 घंटे पढ़ने के बाद कहते हैं कि आप उठ जाएं। नहीं तो मजा आता है पढ़ने में। हाँ सही है, मजा आता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे मुंह से अगर कोई प्रोनाउंस गलत हो जाए ना थोड़ा सा तो ये हंसने लगती है बड़ा। मैं कहता हूँ बेटा मैं पता है कम से कम 4 घंटा बोलता हूँ लगातार और पर डे 4-5 घंटे हो जाते हैं ना, पहले यहाँ फिर यहाँ और इतनी तेज बोलना पड़ता है लगातार, तो उसके लिए एक थोड़ा सा वो हो जाता है ना कभी कभी। और और आपको रामायण पढ़ते हो 1 दिन पढ़ते हो खाली, रोज ना पढ़ते हो और फिर 4 घंटा आप बोलो तो आपको लगेगा कितना एनर्जी लॉस होता है। सही बात है, ये तो है नहीं बहुत एनर्जी लॉस होता है, आपको पता नहीं है। ये मेंटली वर्क होता है, फिजिकली नहीं होता है। सही है, लेकिन इसमें भी एनर्जी लॉस होती है। तो इसीलिए क्या होता है, चलो ठीक है यहाँ लिखना अपना एबी रोल लिख लिया समझ गया आपको। एक देखो तो जो कोडोमिनेंस का केस देखा था वो किसमें देखा था? एबीओ प्रोडक्ट। नेक्स्ट अब कुछ पॉइंट होगा आपकी एनर्जी बढ़ाने के लिए शुरू करिए और भी चले बेटा आप देखो जीन विच कैरी, आप लोग कुछ पॉइंट हो बेटा इसका समझा रहा है ये कोडो में। देखो जीन विच कैरी द इंफॉर्मेशन ऑफ ब्लड ग्रुप द इंफॉर्मेशन ऑफ ब्लड ग्रुप known as I gene। क्या बोलते हैं बेटा उसको? I gene। I gene का तो उसका जो एलिमेंट का वो शो करता है उसको बोलते हैं I gene। समझ गए आप लोग? सही है। अरे वो कैप्टन मान दिया है। हाँ स्मॉल बनता है, कैप्टन नहीं बनता है। हमारे बना दिया। अरे कैप्टन है किताब लिखा होना होगा तो कैप्टन नाम है, स्मॉल नाम है। मैं तो समझ नहीं आया मैं सॉरी चलो सही है। हाँ कैप्टन नाम लिख लिया आई। अच्छा आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब पता है तुम्हें? बताओ आई का मतलब क्या है? नहीं पता? आई सो ब्लूप्रिंट में ब्रैकेट में आई सो ISO GLU TION GEN फिर बोलो स्पेलिंग का ISO GLU TION GEN लिख लिया। अच्छा ये कोई चल बताएगा कि ब्लड ग्रुपिंग की खोज करी थी वो किसने करी? डिस्कवरी बताओ। यस जिसने एबी ब्लड ग्रुपिंग की खोज करी है डिस्कवरी किताब में नहीं है तो मतलब वो आने देख रहा है कि नहीं नहीं और पढ़ा। अच्छा डॉट पढ़ा तो बताओ बेटा कितने कितने आपको नहीं पता है नाम? कॉल लैंड स्टीनर पता है आपको? एबी ब्लड ग्रुपिंग की डिस्कवरी की थी कितने की थी? कॉल लैंड स्टीनर ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मान लिखो बेटा, देखो आई जीन हैविंग नेक्स्ट मान लिखना आई जीन हैविंग
gene having 3 alleles. I gene having 3 alleles in the population. और इसी कंडीशन को बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलिलिज्म। चाहे ब्रैकेट में लो मल्टीपल एलिलिज्म, मल्टीपल एलिलिज्म, क्योंकि यहाँ पे 3 एलिल होते हैं जीन के, ठीक है? एलिलिज्म, हाँ, ALLELIS, लिख लिया? क्लियर हुआ बेटा? तो इसके बाद एक टेबल बनाओ आप लोग। क्या बनाओ? टेबल। एक तरफ देखो पेरेंट्स 1, एक तरफ देखो पेरेंट्स 2, उसके बाद देखो जीनोटाइप, और एक तरफ इसके बाद देखो ब्लड ग्रुप। टेबल लग गई एक मिनट। इसके बाद एक तरफ देखो पेरेंट 1 एलिल, सही? पेरेंट 1 हो गया। इसके बाद पेरेंट 2, इसके बाद क्या लिखो? जीनोटाइप, और इसके बाद क्या लिखो? ब्लड ग्रुप। किसका? ऑक्सीजन। ऐसे टेबल टाइप बनानी है, ठीक है? देखो ऑफ स्क्रीन, ठीक है? अब देखो मैंने 3 टाइप के लिए बताया, कितने टाइप कर दे? तो मैं क्या करूंगा, इसका कॉम्बिनेशन बनाना है ना। तो पहले मैं लिख रहा हूं IA, और इसके बाद एक IA। तो 3 टाइप के लिए होगा। देखो एक तो IA, एक IB और एक सिंगल IB। ये समझ गए? अब देखो, अब पेरेंट दूसरे का क्या आएगा? IA आएगा, बात है कर रहा है बेटा। इसके बाद एक बार क्या आएगा? IB, और एक बार खाली I। यहाँ देखो एक बार IA, इसके बाद IB और खाली I। इतने जो कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद एक खाली I। ये समझ गए आप लोग? अब इसका न्यूटन बताओ क्या होगा? सर जहाँ पे इसके ऊपर कुछ नहीं है एलिमेंट पर, तो वो स्मॉल बने। कौन सा? जो थर्ड नंबर पे और लास्ट पे दोनों स्मॉल बने। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चलो अब इतना हाँ छोटा बना दूंगा। स्मॉल बनाने की कह रहे हो? क्या कह रहे हो? सर वो दोनों स्मॉल बनेंगे, लास्ट की दोनों और थर्ड नंबर की दोनों स्मॉल आई। अच्छा ये अरे मैं बता रहा हूँ, नहीं रहा। सबसे लास्ट में ये वाला हाँ क्या बनेगा? स्मॉल आई। सही है? हाँ अब सही है? इधर भी बनेगा। अब सही है? हाँ और थर्ड नंबर। अच्छा ये वाला है, सच्चे करना ठीक है। इधर देखो बेटा, अब इसका बताओ जीनोटाइप क्या आएगा? ए ये तो आएगा, यानी कि IA यार क्या होगा? सही है? और इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे दोनों में क्या कर रहे हैं? अपना कैरेक्टर को नहीं कर रहे हैं क्या? यहाँ पे देखो दूसरा क्या होगा? IA, और यहाँ ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB। समझ गए आप लोग? हाँ। अब यहाँ पे देखो इसका क्या है? IA क्या है, और ये क्या है? IA, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। इसका देखो IA, IB है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा? AB तो होगा। ये आप लिखो यहाँ पर IB, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? B। और इसके बाद ये कौन सा है? IB, और I तो क्या होगा? B। और इसका क्या हो जाएगा? O। क्या हो जाएगा? O। समझ गए आप लोग? तो ये दोनों कैरेक्टर क्या हो रहे हैं? सोर्स। सही है? तो लिख लो। अरे लिखो तो भाई, इतना बताऊंगा मैं।
क्या? नहीं नहीं वही छोटी स्मॉल है। आप तो गाँव में देख रहा हूँ बात कर रहा है। सर हो गया। आप पीछे खड़े हैं, पीछे खड़े हैं मैसेज आया तो आगे देखेंगे तो पता चलेगा। सर हो गया कुछ नहीं। इसमें ना ये कैपिटल आई बना दिए, स्मॉल आई बना दो, वरना तो स्मॉल आई कैपिटल आई बना देंगे। यहाँ पे ये हाँ अरे अपने आप बना लो। हमने तो बना लिया। बना दिया। बेटा आपको एक और फोटो में आप समझ गए आप लोग? फोटो में ठीक है। इसमें तो और तक है जो केवल वही। हाँ इसमें दोनों पहले क्या कर रहे हैं, अपना कैरेक्टर शो कर रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है दोनों, और वहाँ पे तीसरा कौन मिल रहा था हमें, समझ रहे हैं? यहाँ पे अपना मिला है, दोनों ही एल का कैरेक्टर मिल रहा है। और वहाँ पे क्या हो रहा था, कैरेक्टर वाइज बना क्या हो रहा था, पिंक बन रहा था, यहाँ पे दोनों का मिला हुआ था। सही है? इतना क्लियर है आपको? चलो आगे लिख गए पॉइंट सारे। बेटा नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसके नीचे लिखो। देखो टू फाइंड और टू फाइंड इसके नीचे टू फाइंड लिखना, टू फाइंड नहीं ऐसे लिखो, टू फाइंड आउट ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ जीनोटाइप or the blood group in the progeny,
in the progeny लिख लिया the genotype of parents progeny the genotype of parents genotype of parents लिख लिया are taken to be heterozygous until less they are specified until less they are specified आप लोग बताओ बेटा अगर हाइड्रोजाइगस कंडीशन में तभी तो उसका ब्लड क्या हो रहा है चेंज हो रहा है वरना जैसा पेरेंट्स का वैसा ही उसका प्रोजेक्ट ठीक है नेक्स्ट देखो इनहेरिटेंस आर टोटली बेस्ड ऑन Mendelian principles inheritance are totally based on Mendelian principles Mendelian principle मैं तो नोट कम लिखा रहा हूँ इसलिए देख के लिखा रहा हूँ कि मेन पॉइंट लिखूँ ज़्यादा सही है इसको फोटो खींच के भेज दिए तो ये सब लिख लेगा इसको बड़ा लगता है जब टेस्ट ऑफ कौन आता है नहीं छोड़े उसी में टेंशन ना हाँ उसको क्वेश्चन आएगा एक बहुत सीधा एक क्वेश्चन बात बेटा अब आपको हेड डालो डाई हैबिट कॉज इसका क्या पढ़ेंगे हम लोग डाई हैबिट कॉज इसको हम लोग अब क्या बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन क्या बोलते हैं बेटा इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन इसके बारे में पहले आप समझते हैं ठीक है अभी टाइम लिखाऊंगा टाइम देखने एक बार बहुत बुरा चलो एक घंटे चलो मैं तो ये अरे कर नहीं बेटा देखो इनहेरिटेंस तब तो केमिस्ट्री आपको बात की अब तो मंडे को केमिस्ट्री नहीं मिट्टी मंडे इसमें भी है 25 दिसंबर है देखें आ जाना सर तो बच्चे को खा रहा है सी हो जाएगी क्वेश्चन तो भेज देना मंडे को कब की बात है 25 हाँ सही कह रहे हो पिछले डेट की है तो आपका मंगल को छुट्टी मिलेगा मंगलवार को मिलेगा जब मंडे को छुट्टी है तो मंगलवार को मिलेगा तो बेटा आपको 3-4 दिन मिलने हैं आप लोग अच्छे से क्वेश्चन लगा लो 3-4 चैप्टर्स के कैलकुलेशन के साथ 3 दिन हो रहा है 4 दिन नहीं हो रहा है क्यों 3 दिन हो सैटरडे मैं सैटरडे को आऊंगा पेपर है लिख के तो मिल जाता है किसमें लिख दो मोजे में रख के तकिए के नीचे रखना उससे भी हम क्रिसमस वाले क्रिसमस वाले अबे कुछ नहीं मिलता अरे मैं तो कुछ मांगने वाला
बताओ क्या करना है। तकिए के नीचे कुछ रखो, ऐसा बोलते हैं कि रात में कुछ आता है वो दे जाता है मुझे। मोजे में रखना होता है, वो मोजा तकिया के नीचे रखना होता है। अरे वो छोटे बच्चे का होता है, सपने में आता है वो और दे जाता है। पेरेंट्स ही देते हैं सब, पेरेंट्स रियलिटी में क्या होता है? तो सब पेरेंट्स ही करते हैं। ये सपने आ जाएगा, कंफर्म देख लेना, लिख के रख लेना, तो सपना आ जाएगा। वो सब पेरेंट्स ही करते हैं, ऐसा होता है, कहते हैं, मगर ऐसा होता है कि वो जो विश होती है उनकी विश, बच्चों की विश, वो पेरेंट्स पूरी करते हैं। अगर जो बच्चा कहता है तो क्या वो रात में देखते हैं क्या लिखा हुआ है? सर ऐसा होता है, पेरेंट्स ही देखते हैं उसमें कि तो पेरेंट्स रख देते हैं लाके। हाँ, फिर पेरेंट्स छोटे अब ये तो एक बहुत बड़ा ड्रामा हो गया, पेरेंट्स वगैरह सब देखते हैं। तुम हमारे पेरेंट्स तो लाके घर पे, हाँ तुम अगर अपने घर में रख देखो 1 महीना पहले रखते ना तब भी पेरेंट्स लाके हमारे क्लास में जब हम प्लस में थे, हमारे क्लास में बच्चा था, लड़का था, वो साइन करवाता था बच्चों से। हाँ हाँ ऐसा भी, वो तो हमारे स्कूल में होता था, वो तो हमने भी किया। वो लोग ऐसा करते थे, जैसे चौराहे खड़े हो गए, जैसे अभी हम जाओ यहाँ चौराहे खड़े हो जाओ और सबके साइन करवा रहे, साइन करना ऐसा होता था ना। वो तो हमने भी मतलब करवाया ही किया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि आपने तकिए नीचे को रख दिया, पापा ने आपके तौर ला के दिया। सर ऐसे बच्चे कहते थे, बच्चे स्कूल में कहते थे। ये हाई सोसाइटी में होती है। यहाँ पे अगर तुम पापा से 1 महीना पहले भी लिख के दे दोगे ना कि ये कर लेके आना, तो भी लेके नहीं आएंगे। अरे कौन सा सर मैं भी जा रहा हूँ आपकी जो फाइल है पूरी हो जाएगी, सारे ब्लैंक पेज पे साइन करना ना, फाइल पूरी हो जाएगी सर की प्रॉपर्टी। मेरे क्लास में क्या है? बेटा ऐसा मत तो करना। क्या नहीं की बात है, फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर पॉसिबल चलो ये आउट ऑफ डायरेक्ट काम करो। यहाँ पे देखो इनका डायरेक्ट क्रॉस करवाने का मतलब क्या था? अब थोड़ा एक प्लस समझो। ऐसा मैंने एक बात और सुनी है, मैंने सुना है कि अगर जो होता है दीपावली से पहले वाला दिन, धनतेरस, छोटी दीपावली, उस दिन कहते हैं जो काम करो तो पूरी लाइफ भर वही होता है। हमने तो दीपावली की रात को सुना है। दीपावली वाली रात नहीं, एक दिन पहले वाली रात। हाँ, एक दिन पहले वही, एक दिन पहले। कि अगर तुम जो काम करोगे उस दिन या उस रात में, तो वो तुम्हें पूरी साल पैसे में याद करेगी। ऐसा तो लोग दिन भी कहते हैं फर्स्ट ईयर होता है। हाँ, तभी मम्मी कहती पढ़ लो बेटा। हाँ मम्मी कहती है देख मुझे पता है, मम्मी कहती है पढ़ाई कर लो। मैं तो पढ़ता था, वर्षों करता घर पे था। हम मम्मी को छोटी दीदी को धनतेरस को यहाँ पर टेस्ट दिया। ऐसा बोलते हैं कि आप अगर जैसे दिन में यूज कर रहे हो तो दिन में कर रहे हो, उस दिन जो काम ज्यादा कर रहे हो हम तो रात को तो फिर आपका साल भर उसमें ज्यादा अट्रैक्शन रहता है। हाँ, ऐसा है रियलिटी। ऐसा बोलते हैं। अब जमतिया वाले ने तुमने क्या किया, हमने क्या किया वो तो हमें पता है, नहीं कि जमतिया वाले ने क्या किया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं जमतिया वाले ने तो ये नहीं पता था। ऐसा नहीं होता है। हम पता नहीं था ये। ऐसा होता है सर, ऐसा है पॉसिबिलिटी 100%। ऐसे बहुत सी ऐसी चीजें हैं। तो आपने जमतिया वाले क्या कहता हमको पता है? संडे था ना, संडे था हमने मान लिया दीपावली के दिन पहले। धनतेरस में यहाँ पेपर देख के गए थे, फिर वो पेपर सॉल्व। बेटा जमतिया वाले दीपावली के दिन पहले तो ठीक है। हम यहाँ धनतेरस को टेस्ट दिया, वही टेस्ट कर रहे हैं। बेटा आप लोग समझते हैं डायवर्ट क्रॉस क्या होता है? समझ लो बेटा, समझ लो। डायवर्ट क्रॉस होता है, डायवर्ट क्रॉस वो मेंडल ने क्यों करवाया पहले सुनो। उनके माइंड में क्या चीज आई कि उन्होंने डायवर्ट क्रॉस को के बारे में सोचा। देखो हाँ पता है क्यों बोला? देखो यहाँ पे उन्होंने क्या सोचा, एक बात सोचो, मैं आपको समझा रहा हूँ पहले, इस बार हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। किताब में खाली लिखा हुआ है कि मैं समझा रहा हूँ उनका माइंड में क्या थॉट आई होगी। उनके माइंड में ये थॉट आई थी
क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। उनने दो कैरेक्टर्स को लेके बेटा उनने दो कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवा के देखा कैसे, देखो समझो। अगर मैं नॉर्मली बताऊं तो इनने यहाँ पे क्या लिखा, सीट सेफ और सीट का लिखा था। ये देखना ये चाह रहे थे, अब बात करो बेटा समझ, यहाँ पे ये देखना ये चाह रहे थे, जैसे आपने देखा होगा कि अगर मैं आपको नॉर्मली ह्यूमन केस में बताऊं, किस केस में, ह्यूमन केस में, जैसे मान लीजिए अगर किसी की मदर माता जी है, ठीक है, वो काली और लंबी है, कैसी है, काली और लंबी है, और पापा कैसे हैं, गोरे करते हैं, मान लो। अब तुमने उनके बीच क्रॉस करवाया, क्या करवाया, क्रॉस करवाया। तो मेंडल यहाँ पे ये देखना चाह रहे थे कि जो बच्चा गंठा वाला होगा क्या वो गोरा ही होगा, और जो लंबा वाला बच्चा होगा वो क्या होगा, काला। वो ये देखना चाह रहे थे, नहीं समझे देखिए बेटा, ऐसा नहीं था। तभी तो इन्हें इस क्रॉस के बाद इन्हें एक लॉ दिया था जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि कोई भी कैरेक्टर एक दूसरे कैरेक्टर पर निर्भर नहीं होता। यहाँ पे इन्हें देखा कि अगर लंबा वाला बच्चा है वो गोरा भी सकता है और गंठा वाला क्या होता है, काला, मतलब उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये करवाने का मकसद था, कल इसके बारे में डिटेल बात करूंगा, ठीक है। तो आप लोग पहले नाम लिखवा दो। बाबू के पेपर पे बंद कर दे यार ये।